नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीनियस गुरुजी। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT मैथ क्लास 9th का बेसिक ज्ञान। पहला चैप्टर 9th क्लास का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं संख्या रेखा नंबर लाइन। देखिए, संख्या रेखा नंबर लाइन में दो प्रकार की संख्या होती है, एक ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर और दूसरा धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर। संख्या रेखा पर बीच का जो हिस्सा होता है वह क्या होता है, बीच वाले भाग को का मान होता है 0 और संख्या के दाईं ओर जो होता है वह धनात्मक संख्या होती है, यानी प्लस में होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, यह क्या होगा, प्लस में होगा, धनात्मक होगा। उसके बाद संख्या के बाईं और जो होगा 0 के बाईं ओर क्या होगा, ऋणात्मक संख्या नेगेटिव संख्या होगा, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। उसके बाद दाईं ओर की संख्या हमेशा बाईं ओर की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। आइए अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। 1 से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे होते जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसे क्या कहें, प्राकृतिक संख्या। 1 से अनंत तक की गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे n से सूचित किया जाता है। अब आइए पूर्ण संख्या होल नंबर, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे w से सूचित किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 अगर सम्मिलित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए अब है पूर्णांक। इंटेजर पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। इसे z से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए, पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक गया और उसी में शामिल हो जाए ऋणात्मक संख्या तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब आइए भिन्न संख्या। फ्रैक्शन नंबर बट्टा पर की संख्या भिन्न संख्या कहलाती है, जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 1/2 -3/4 4 5 -7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्या भिन्न के रूप में बटा के रूप में लिखते हैं। यह हो गया भिन्न संख्या। आ गया परिमेय संख्या। रैशनल नंबर ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें p तथा q दोनों पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे आइए, इसे q से सूचित किया जाता है, ठीक है, q से सूचित किया जाता है। जैसे 3 4/5 -23/8 1/2 22/7 22/7 यह परिमेय संख्या है। अब आइए अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2 √3 √5 यह सभी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। पाई का मान जो है 22/7 वह परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय है। जैसे √2 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं होता है, संख्या में दशमलव में होता है और आगे आते रहता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसीलिए यह क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ देखिए √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में निकल गया तो यह क्या होगा, यह होगा परिमेय संख्या, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकला, इसीलिए यह क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। आगे अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 किससे विभाजित हो रहा है, 1 से नहीं तो स्वयं से,
और किसी से नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है, अभाज्य है। उसी तरह 3 एक से नहीं तो स्वयं से विभाजित हो रहा है, भाग लग रहा है। फिर 5 एक से नहीं तो स्वयं से। 7, 11, 13 इसी तरह आते रहेगा। जो एक और स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कहते हैं। नोट, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य संख्या है। आगे भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर्स, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 यह सब क्या है, 4 जैसे देखिए एक से भी विभाजित है, और एक और स्वयं के अतिरिक्त 2 से भी भाग लगता है, तो यह क्या हुआ, भाज्य संख्या। अब आगे सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 के पहाड़ा में जो है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, 2 से जो विभाजित हो। लेकिन अगर बड़ा बड़ा संख्या आ जाए, जैसे मान लिया जाए, इसको ले लीजिए, यह बड़ा है, तो इसको कैसे समझेंगे कि 2 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इकाई का स्थान पे क्या आना चाहिए। इकाई के स्थान पर जिस संख्या के 2, 4, 6, 8 या 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, वह क्या हो जाएगा, 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, इसको देखिए, इसके इकाई स्थान पर क्या है, 8 है, तो 8 जिस संख्या के हम क्या बताए, जिस संख्या के इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो वह क्या होगी, सम संख्याएं होगी। आगे विषम संख्या ओड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब क्या है, 2 से भाग नहीं लगता है, या क्या हो गया, विषम संख्या। आगे वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। अर्थात प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। जैसे √3 वर्गमूल नहीं निकला, यह अपरिमेय है। √9 वर्गमूल निकल गया 3, तो यह क्या है, परिमेय है। √5 परिमेय है। 2/5 परिमेय है। √√ क्या 5 या क्या अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या और ऋणात्मक वास्तविक संख्या। या क्या प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखिए वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। शांत, इस स्थिति में शेष 0 होता है। जैसे कोई संख्या दिया है, जैसे दिया है 5/2, तो इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, 2.5। शेषफल क्या आया, यहाँ भाग देके दिखाया गया है, शेषफल क्या आया, 0 आया, क्या आया, 0 आया। तो यह क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। अब है अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे 1/3 है तो 0.3 पे बार लिख सकते हैं, यानी 3 बार बार रिपीट होगा। जैसे यहाँ देखिए 3/1 किया गया है तो 0.3333 आ रहा है, नीचे शेष 1 आ रहा है। तो शेष फल की क्या होती है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। शेष क्या कह रहा है, 1 आ रहा है, पुनरावृत्ति होते जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, अब अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। आगे अनवसानी अनावर्ती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे √2 है तो इसका मान आएगा क्या, 0.412 ऐसे करके आएगा। पाई का मान 3.12 है, यानी इसका क्या होता है, शेष फल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। भाग फल की भी, जैसे यहाँ 3 आया 3 पे बार, तो यहाँ उसका भी क्या नहीं है, भाग फल में भी सेम संख्या नहीं आएगा, यानी अलग अलग आते रहेगा। इसको क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती। आगे आइए, आगे देखिए घातांक के कुछ नियम हैं। जैसे है a पे पावर m इंटू, इसका मतलब गुना हुआ a पे पावर n। तो अगर आधार 1 रहे, यहाँ दोनों में a है तो a लिखे, दोनों में कॉमन आ गया a। अब क्या होता है, गुना है, गुना में पावर जुट जाता है। अगर आधार 1 रहे तो m + n। जैसे देखिए 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3, तो दोनों का आधार सेम है, एक जगह क्या है, यहाँ 2 ले लिए। अब गुना में m + n किया तो क्या करेंगे हम लोग, 2 है +3, तो क्या है, 2 पे पावर 5। आगे देखिए यहाँ क्या है, a पे पावर n इंटू n। तो देखिए गुना है
ब्रैकेट मतलब क्या है, गुना है, तो ये दोनों क्या हो गया, ए एम गुना एन, ए लिखे एम गुना एन। उसी तरह यहाँ देखिए 2 पे पावर 3 और उस पे पावर क्या है 2 है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पे पावर 3 गुना 2, तो 2 पे पावर 6। अब देखिए तीसरा है ए पे पावर एम बटे ए पे पावर एन, या ए पे पावर एम भागा ए पे पावर एन। तो गुना में पावर जुटा, अगर आधार एक है तो भाग में पावर क्या होगा, घटेगा। देखिए ए दोनों में आ गया कॉमन, अब एम घटा एन। उसी तरह यहाँ है 2 पे पावर 3 बटे 2 पे पावर 2, या 2 पे पावर 3 भागा 2 पे पावर 2। तो देखिए दोनों में 2 2 आ गया, तो 3 घटा 2, तो 2 पे पावर 1, इसका मान क्या हो गया 2। आ गया ये ए पे पावर एम गुना बी पे पावर एम, दोनों में पावर क्या है समान है, तो दोनों को लिख दिए ए गुना बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है उसको लिख देंगे, पावर लिख दिए। आगे जैसे 4 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, तो पावर दोनों का मिल रहा है, तो ये दोनों को नीचे आधार जो है उसको गुना कर दीजिए, 4 गुना 5 उस पे पावर 2, तो क्या हो गया 4 5 20, 20 पे पावर 2। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को 9th क्लास का NCERT बुक मैथ संख्या पद्धति का बेसिक ज्ञान बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल जीनियस गुरुजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।